हेलो दोस्तों, अब हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। टॉपिक का नाम है हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है? जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है डिफिनीशन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज डिफाइंड। जो आपका पार्टनरशिप्स एक्ट 1932 के अंदर जो डिफाइन किया गया है, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है एज द रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। क्या है कि जो भी बिजनेस में पार्टनर है वो क्या करते हैं, वो एग्रीड होते हैं, शेयर करते हैं बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो भी बिजनेस में प्रॉफिट हुआ वो शेयर करते हैं। और बाई चांस मान लो पांच पार्टनर काम कर रहे हैं, 5 लोग एक बिजनेस में पार्टनर है। ठीक है, मान लीजिए कि तीन पार्टनर को बुखार हो गया है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो 3 पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 पार्टनर उसमें कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो 2 पार्टनर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो क्या कह रहा है, सारे पार्टनर के बीच डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं किया तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो पार्टनर है ना बिजनेस के, इसलिए उनको प्रॉफिट मिलेगी। इसके बाद आपका आता है फीचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप में पहले तो क्या है कि आप जब पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जो भी आपका रूल रेगुलेशन, जो भी टर्म्स कंडीशन जो होता है उस डीड में, उस एक लिस्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्या करते हैं, आप अपने पार्टनरशिप्स को चलाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका कि जब डीड बना रहे हो तो वो ओरल भी होता है, रिटेन भी होता है। रिटेन होता है तो पेपर पे होता है, ओरल होता है तो मुंजबानी होता है। तो जब आपका ओरल होगा, ओरल में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पार्टनर में। बाई चांस आपने कुछ कह दिया, अगले पार्टनर को याद नहीं है, तो क्या होगा कि प्रॉफिट के लिए या बिजनेस की कोई काम के लिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बट जो रिटर्न होता है, रिटर्न में पार्टनरशिप डीड में जो रिटर्न लिखा होता है उसमें क्या होता है कि आपका सारे टर्म्स कंडीशन, सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए। अगर कुछ बात का इशू हुआ तो आप उस डीड को ओपन करके दिखा सकते हो, भाई देखो नहीं ये चीज़ें हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर में क्या होता है, फॉर्मेशन। देखो, 2-4 लोग मिलके आसानी से बिजनेस को क्या करते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो आपका टर्म्स कंडीशन जो एग्रीमेंट में लिखा होता है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैसे प्रॉफिट शेयर करना है, क्या कंडीशन है लॉस का, प्रॉफिट का, जो भी आपका कंडीशन होता है। ठीक है, ये सब लिखा होता है एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट के थ्रू हम इसको करते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी जो होती है सारे पार्टनर की इक्वल होती है। केवल हम ये नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारी लायबिलिटी है, और कोई मान लो बिजनेस का डेप्थ हो गया, ठीक है, डेप्थ है, कर्ज है, लोन लिया हुआ है, अगर नहीं भर पाया तो हमको सारे पार्टनर उसको फिल करेंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सारे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्योंकि अगर मैंने फैक्ट्री खोली है तो सबने मिल के खोली है, तो सब जो भी कर्जा आएगा तो सब अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के कर्जे को भरेंगे। ये नहीं है कि केवल एक बंदा ही उस एसेट्स को चुकाएगा, नहीं, सारे पार्टनर जितने भी हमारे बिजनेस में पार्टनर है वो सब ऐसे अपनी लायबिलिटी देंगे, सबकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसके बाद रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग भी होता है आपका। रिस्क बियरिंग में भी पार्टनर क्या होते हैं, जो है सारे पार्टनर क्या करते हैं, रिस्क को साथ बियर करते हैं। अगर लॉस हुआ तो सब में डिवाइड होगा, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो अब बिजनेस में रिस्क तो होना ही होना होता है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी रिस्क है सारे पार्टनर में डिवाइड हो जाता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पे क्या होता है,
सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक बंदा डिसीजन लेता था। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी एक बंदा डिसीजन लेता था, बट इसमें क्या होता है कि बिजनेस में जो डिसीजन होता है, जितने पार्टनर है 3-4 जो भी हैं, सब लोग एक साथ लेते हैं। तो बिजनेस में जो डिसीजन लिया जाता है, लॉस की चांसेस कम होती हैं। लॉसेस तो हर जगह है, बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो लॉसेस होंगे ही, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका चांस थोड़ा कम होता है। कंटिन्यूटी, देखिए इसमें क्या होता है, एक समय के बाद अगर एक पार्टनर डेथ हो गया, पार्टनर रिटायरमेंट हो गया, पार्टनर चला गया बिजनेस छोड़ के, तो एक समय के लिए बिजनेस थोड़ा सा बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिजनेस पूरा बंद हो जाएगा, नहीं, फिर एक नया एग्रीमेंट बनेगा, फिर एक नया एग्रीमेंट बनने के बाद फिर वो बिजनेस कंटिन्यू चलने लगेगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम कम से कम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर होते हैं। फिर इसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। देखिए बिजनेस पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई काम हम नहीं कर पाए तो दूसरा पार्टनर कर सकता है, उसका कोई काम नहीं है तो तीसरा कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं, केवल ऐसा नहीं कि एक बंदे के ऊपर ही काम होता है। फिर आता है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ईजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। ईजी फॉर्मेशन, ईजी होता है बनाने में, 2-3 लोग को लिया, इकट्ठा पार्टनरशिप किया और हम उसको बिजनेस एक इस्टेब्लिश कर लिए। बाई चांस कोई लॉस का वजह आ गया, अगर बिजनेस बंद करना है तो हम आसानी से बंद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, देखिए इसमें बैलेंस डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, जितने भी पार्टनर हैं जो जिस एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, जिस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो क्या होता है कि एक बंदे के ऊपर क्या भार नहीं होता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा होता है, उसको सारा डिसीजन लेना होता है, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, कंट्रोलिंग, सेलिंग, सबका डिसीजन लेना होता है। बट यहाँ पे क्या है, कई सारे लोग हैं तो जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसका डिसीजन ले लेता है और सबके ऊपर ज़्यादा भार भी नहीं पड़ता है और डिसीजन अच्छे भी निकल के आते हैं, ठीक है। खासकर मोर फंड्स, अब जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक बंदा अपना केवल जितना अमाउंट था, जितना कैपिटल उसके पास था, यूज़ करता था, लेकिन इसमें क्या है, आपका 4-5 लोग है तो 4-5 लोग फंड लेके आएंगे ना बिजनेस में, कई लोग लेके आएंगे, जितने पार्टनर होंगे सब अमाउंट लेके आएंगे, सब फंड लेके आएंगे, तो यहाँ पे पैसे की दिक्कत नहीं होती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, देखो बिजनेस में जो भी रिस्क होता है सारे पार्टनर शेयर करेंगे। ये नहीं है कि केवल एक बंदे को। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, भाई लॉस हुआ तो भी तुम्हें को वहन करना है, प्रॉफिट हुआ तो भी तुमको वहन करना है। लेकिन इसमें क्या है, रिस्क जो है बट जाता है, जितने पार्टनर होंगे सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सेक्रेसी में मतलब क्या होता है कि इसमें आप क्या होता है, अपनी जो भी रिपोर्ट्स होता है आप क्या करोगे, उसको इशू नहीं करते हो, पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते, आप अपना सेक्रेटली रिपोर्ट को रख सकते हो। बाय द बड़ी कंपनी में क्या होती है कि अगर आप कितना आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न की है, कितना लॉस में चल रही है, ये सारा रिपोर्ट आप पब्लिकली इशू करते हो। बट इन पार्टनरशिप वी कांट इशू आवर रिपोर्ट्स, हम अपना रिपोर्ट इशू नहीं करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, डीमेरिट में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका अगर वो लोन लिए हैं तो वो क्या करेंगे, अपना जो अपना पर्सनल एसेट है, अगर बिजनेस के थ्रू अगर नहीं, बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद अगर लोन नहीं पूरा हो पाया तो जितने पार्टनर हैं वो अपना पर्सनल एसेट बेचेंगे लोन को भरने के लिए। इसके बाद है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर एक देखिए जैसे बड़ी कंपनी होती है, कंपनी में क्या होता है, एक तरफ तो हमने पढ़ा क्या, कंटिन्यूटी, ठीक है, कि बिजनेस चलता रहता है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी डीमेरिट्स में। तो डीमेरिट्स में लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों है, यहाँ पे कंपेयर किया गया कंपनी से। अब कंपनी में होता है कि एक बंदा अगर चला गया, मर गया या नहीं रहा, रिटायरमेंट हो गया, तो हमारा कंपनी क्या बंद हो जाती है, बड़ी कंपनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि एक बंदे के जाने के बाद हमारी कंपनी क्या हो जाए, बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमारी कंपनी क्या होती है, चलती रहती है। और लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर एक बंदा चला गया तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, फिर से एग्रीमेंट बनेंगे, इसके बाद बिजनेस उस एग्रीमेंट से चलेंगे। फिर लिमिटेड रिसोर्स, अब तो यहाँ कहा गया कि मोर फंड,
भाई लिमिटेड रिसोर्स में अब कैसे आप भी तो आप कहोगे, आपने तो अभी बोला कि यहाँ पे मोर फंड होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स डीमेरिट में कैसे आ गया? वजह ये है कि यहाँ पे कंपनी से क्या किया गया, कंपेरिजन किया गया कि पार्टनरशिप में देखो 2-4 लोग आते हैं तो पैसा कम होता है, कैपिटल कम होता है, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी में बहुत सारे लोग आते हैं शेयर होल्डर के रूप में, वो शेयर परचेज करते हैं, तो कंपनी में फाइनेंस क्या होता है, ज़्यादा आता है, पैसा ज़्यादा होता है, तो उसके अपेक्षा यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, देखिए यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वजह ये है कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपना जो भी रिपोर्ट्स होता है वो पब्लिक के सामने पब्लिश कर देती हैं, इशू कर देती हैं। बट इन पार्टनरशिप वी कांट पब्लिश आवर रिपोर्ट या आवर जो भी आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो भी आपकी प्रॉफिट अर्निंग की हुई है वो आप पब्लिक में इशू नहीं कर सकते, तो इसलिए लोगों का विश्वास आप पे नहीं बन पाएगा। भाई जो कंपनी आपको पूरी अपनी चार्ट बायोडाटा आपके सामने रख रही है और आप कुछ नहीं रख रहे हो, तो आप पे कैसे विश्वास करेगी? नहीं करेगी ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी भेजिए पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।